कैंडल लाइट मार्च हो रही है। आप लोग के यहाँ कांग्रेस ने ताकि हलियंग जीरो में जो शहीद हुए हैं, जो टूरिस्ट थे जिनको टेररिस्ट ने कश्मीर में मारा, आप क्या कहेंगे, कितना आक्रोश है कांग्रेस? पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ और इनोसेंट टूरिस्ट लोग को मारा गया, 26 लोग वहाँ में मार दिया और 30 से अधिक लोग घायल हुआ है। ये बहुत दुख का समय है। इस समय तो हम लोग उन लोग का सॉलिडरिटी के लिए, उन लोग का आत्मा शांति के लिए हम लोग कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस सब मिल के राजीव गांधी भवन से हम लोग कैंडल लाइट प्रोसेसन किया है, क्योंकि इस समय सभी देशवासियों लोग दुखी है और सब घबराहट है। ये जो दर्द का समय है, उस घटना में हम लोग का एक भाई आगे थाईलैंड कॉर्पोरल जो इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर है, यंग ऑफिसर, उसका भी जान गंवाया। उसका भी हम लोग व्यक्त करते हैं और उसके परिवार के साथ हम लोग सॉलिडरिटी खड़ा करते हैं क्योंकि इस समय उन लोगों को साथ देना वो जरूरी है। हमारा जो देश में इस प्रकार से हमेशा टेररिस्ट अटैक करते हैं, उसको तो गहराई से गहराई जितना भी स्ट्रॉन्ग एक्शन जो लेना है लेना चाहिए, क्योंकि टेररिस्ट लोगों के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से इनोसेंट जो देशवासियों को हत्या करना, मेरे हिम से इस प्रकार से करना तो बहुत भयानक है और उसको हम सब निंदा करते हैं, कंडेम करते हैं और स्ट्रांगली अपील करते हैं कि हमारा देश का जो सरकार को, प्रधानमंत्री को, कि ये इस समय देश के साथ न्याय दिलाना चाहिए और टेररिस्ट को हमेशा के लिए बंद करना चाहिए, खत्म करना चाहिए। टेररिस्ट के लिए कोई कास्ट, कलर, जात पात, धर्म नहीं होता है। ये इंसान को इंसान नहीं समझते हैं, उनके साथ कोई कंपैशन नहीं होता, दयालु नहीं है। इस प्रकार से जो आम आदमी को मारना वो तो बहुत ही गलत है। तो इसलिए उसका कार्रवाई करना चाहिए, एक्शन लेना चाहिए। जो भी सरकार उस विषय में कार्रवाई करेगा, हम सारा देश, सारा हर पॉलिटिकल पार्टी हम साथ खड़े रहेंगे और साथ देंगे। तो सिक्योरिटी लैब्स नहीं मानते आप? इतनी बड़ा मिलिट्राइज जोन है वन ऑफ द, जो कश्मीर है, 8 लाख से भी ज्यादा वहाँ मिलिट्री है। आप नहीं मानते कि सिक्योरिटी लैब हुआ टूरिस्ट, हजारों टूरिस्ट के साथ अभी पहलगाम? इस समय एक दूसरे को बदनाम करके कोई फायदा नहीं है। सिक्योरिटी लैब से तो जरूर हुआ होगा, क्योंकि इतना हजारों में टूरिस्ट वहाँ घूमते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। ये तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट टूरिस्ट स्पॉट है और ऐसे सुंदर जगह है, कश्मीर वैली है। लोग वहाँ सभी देश विदेशी लोग जाते हैं। उसमें सिक्योरिटी बंदोबस्त तो होना चाहिए था। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ तो हुआ होगा, इस प्रकार से दुर्घटना तो नहीं होना चाहिए था। जैसे कुछ खबर तो रहना चाहिए था कि इंटेलिजेंस एजेंसी का कुछ फेलर भी तो होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होने को लेना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार से जो
पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट, ये बहुत बड़ा बात है। एक देश, वो भी हमारा जो नाइबरिंग कंट्रीज है, अपना देश को भी सुरक्षित में रखना चाहिए, शांतिपूर्वक रखना चाहिए। वहां से उसका जगह से आके और हमारा देश का लोगों को मारते रहते हैं, तो इसलिए उसका हम लोग बहुत दुख है और उसका हम लोग स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। इस प्रकार से एक्शन को हम लोग बहुत गलत मानते हैं और उसका कार्रवाई होना चाहिए। अरुणाचल भी एक एमर्जिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, यहाँ पे भी इनर लाइन परमिट है, कभी कभी सिक्योरिटी चेक। यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार है, किस प्रकार सख्त करना चाहिए कि ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट्स आपके स्टेट में ना आए? अरुणाचल तो एक शांतिपूर्वक जगह है, उसको आइलैंड ऑफ पीस कहते हैं, सेंटिनल टू इंडिया है, ये बॉर्डर स्टेट है, 3 शांति का सीमा है, तिब्बत है और भूटान है, म्यांमार है। हम लोग का यहाँ भी सुरक्षित रहना तो जरूरी है और ये अभी तक तो सुरक्षित है, लेकिन इसका तो सरकार देखभाल तो करेंगे, कर रहा होगा और आगे भी जो भी यहाँ से किडनैप करते हैं, कोई बच्चे गायब होते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ एक तो कुछ प्रॉब्लम तो होगा, कोई लीकेज तो होगा, कुछ कारण तो होगा। इस प्रकार से जो बच्चे यहाँ कभी जो हम हमेशा न्यूज में देखते हैं कि कोई गायब हो गया है, कोई किडनैप हो गया है, कहीं मर्डर हो गया है, इसका सुरक्षित के लिए देश का जो प्रदेश का सुरक्षित के लिए आम जनता के लिए वो सरकार निर्णय लेना चाहिए। सर, पूरे देश में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, अगर आप क्या कहेंगे, टेररिस्ट का कोई रिलीजन नहीं होता है, जैसे कई कई पार्टियां उसको पॉलिटिकल मुद्दा उठा लेती हैं कि हिंदू मुस्लिम, तो आप क्या कहेंगे, टेररिस्ट का कोई रिलीजन होता है? टेररिस्ट का रिलीजन नहीं होना चाहिए, नहीं है, दयालु नहीं है। रिलीजन में तो दयालु होगा, रिलीजन में तो धर्म है, धर्म का तो बहुत सारा वहाँ में जो लिखा हुआ है, बंधा हुआ है। धर्म तो शांति के लिए धर्म करते हैं, ये किसी को मारने के लिए, किसी को धोखाधड़ी करने के लिए धर्म नहीं करते हैं। तो धर्म में तो विशेष जितना भी बताते हैं शांति और दयालु की बात करते हैं, लेकिन इसलिए धर्म का नाम लेके, जात पात का नाम लेके, कोई भाषा का नाम लेके बंटवारा नहीं होना चाहिए। देश सी जो दुख होता है वो कितनी दुख की बात नहीं होता, दुख ही होता है। तो हमारा अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी जैसे कि उसके अध्यक्ष जी ने, नावल किशोर जी ने कहा है कि हम अपना शोक प्रदर्शन करते हैं। अभी आपने देखा कि हमारा यूथ कांग्रेस ने भी कैंडल लाइट मार्च किया है इन रेस्पेक्ट ऑफ हमारा भाई हालियांग जी के नाम पर। तो किस लिए किया है कि टेररिज्म और टेररिज्म एक्ट को कंडेम करते हुए। तो this is an expression of our solidarity to the families who have lost their lives and plus हमारा हालियांग भाई के लिए भी and against the terrorism। और ये जो कैंडल लाइट मार्च जो है हमारे लीडरशिप ऑफ हमारे यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट तारजोनी एंड प्रेसिडेंट पार्टी प्रेसिडेंट नामन तुकी जी के अंदर जो किया है, ये एक एक्सप्रेशन ऑफ आवर जो रेजिस्टेंस है कि ये गवर्नमेंट एंड अपील भी है कि ये गवर्नमेंट जो है इस इशू को एड्रेस करे और इसका सॉल्यूशन लेके आए। और जैसे कि कहा है कि जो अक्रॉस द कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, उनके फाइनेंस में ये जितने भी टेररिज्म अटैक्स हो रहे हैं, टेररिज्म एक्टिविटी जो प्रतिक्रिया चल रही है, उसके ऊपर सही तरह से जांच पड़ताल किया जाए। और अब समय आ गया है रिप्लाई देने का, कि आपको पता है पहलगाम में पहले भी 2019 को जो इंडियन आर्मी का ट्रक को उड़ाया गया था, उसमें बहुत सारे जवान जो शहीद हुए हैं। अब ये दूसरा अटैक है, तो इसलिए चुप बैठना अब भारत के लिए बहुत ही शेमफुल चीज होगा। तो अब इसको रिप्लाई देना चाहिए। और प्लस जो है कि आपको पता है जम्मू कश्मीर जहाँ पहलगाम जो वेस्टर्न मिडोज में जो जहाँ हुआ है ये कांड, टेररिस्ट अटैक जो, तो ये जो है एक रीजन है एडमिनिस्ट्रेटेड बाय इंडियन गवर्नमेंट और एज ए यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी तो सेंट्रल के अंदर में रहता है, पूरा पावर सेंटर के अंदर ही रहता है। तो सेंटर ने
वहाँ पे वो एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, वहाँ बहुत सारे टेररिस्ट अटैक भी होता है। देन दे हैव डिप्लॉयड सिक्योरिटी पर्सनल एज वेल, बहुत ही ज्यादा तादाद में। मिलिटराइज्ड रीजन है, आपको पता, आप ही ने खुद कहा है 3 लाख से लेकर 5 लाख तक की मिलिट्री पर्सन रहता है वहाँ पे। लेकिन ये बहुत ही अचंभित करने वाली बात है कि वहाँ से चेक पोस्ट भी हटाया गया धीरे धीरे, और फिर इसके बाद जो भी सिक्योरिटी पर्सनल है डिप्लॉयड है उसको भी डिक्रीज करा दिया गया, कम करा दिया गया। ठीक है, और फिर इसके बाद उधर पे आप ये भी देखो कि जो सिविल पुलिस का वो जो पुलिस स्टेशन है वो भी 1 किलोमीटर दूर है। और वहाँ ऐसे सिचुएशन में अभी जब दिस इज द सीजन वेयर टूरिस्ट विजिट अ लॉट, तो उस समय में आप ये भी देखिए कि क्विक रिस्पांस टीम भी बहुत ही डिले कर किया है रेस्पॉन्ड करने में। देन देयर इज अ विजिलेंस का भी बहुत फेलियर है, ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी फेलियर है, आप ये देखिए। तो इससे तो बहुत ही दिस इज अ वेरी डाउटफुल सिचुएशन। हर कोई सिटीजन हमारे कंट्री में यही पूछेगा कि ये सब कैसा, इधर में इतना डिफेक्ट कैसा हुआ, क्यों हुआ, विजिलेंस में, ह्यूमन इंटेलिजेंस में, कोऑर्डिनेशन में, टाइम रिस्पॉन्स में, फिर वहाँ के चेक पोस्ट को क्यों हटाया गया, फिर मिलिटराइज्ड रीजन है वहाँ से आप सिक्योरिटी पर्सनल को क्यों रिड्यूस कर दिया गया। ये सब तो मतलब दिस इज वेरी डाउटफुल, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच इज लाइक लिंगरिंग इन द माइंड ऑफ द नेटिजन ऑफ दिस कंट्री। तो इसलिए हम लोग इसी चीज को क्वेश्चन करते हुए आज का कैंडल लाइट जो मार्च था वो भी है, ये यही एक जो एग्रेशन है हमारे अंदर की, मतलब बाकी जो पड़ोसी कंट्री के फाइनेंस में जो आतंकी ग्रुप है वो हमारे लोगों को मार रहे हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि कंफ्यूजन पैदा कर रहा है धर्म के नाम पे लड़वाने के चक्कर में। आपने अभी देखा होगा एलईटी का एक वीडियो रिलीज हुआ था, तो बहुत सारे धर्म के नाम पे भी कंफ्यूजन पैदा कर रहा है, इनोसेंट लोगों को भी मारा जा रहा है। तो दीज आर द थिंग्स व्हिच शुड नॉट बी देयर, व्हिच शुड बी curtailed from the bottom, from उसको जड़ से उखाड़ देना चाहिए। regarding the ex-gratia given to the victim family. हाँ 50 Are you, लाख, yeah, हाँ are you satisfied regarding the ex-gratia given by the CM? हाँ हाँ। आप satisfied हैं कांग्रेस पार्टी को एक जॉब भी दी गई, 50 lakhs भी दिया गया, आप लोग नहीं, that what government has to do। इसमें अप्रिसिएशन ना अप्रिसिएशन की बात नहीं है, दैट व्हाट गवर्नमेंट हैज टू डू, वो उनका ड्यूटी है, उनको करना है। साथ ही साथ जैसे कि उनके फैमिली ने भी गुहार लगाया है कि उनके जितने भी जो भी इंश्योरेंस वगैरह है उसके कागजात के क्लैरिटी में भी उसका जो भी उसका है ऑफिशियल प्रोसेस उसमें भी गवर्नमेंट मदद करना चाहिए करके, तो वो सबको भी सपोर्ट करना चाहिए। एंड इफ देयर इज एनी अदर नीड्स the family which require at this time of grief, the state government has to support them। वो है, और ये नहीं कि बस एक्स ग्रेशिया दे के बस चुपचाप हो गया है। मेक श्योर दैट द एक्स ग्रेशिया का जो अमाउंट जिस विषय पर दिया गया है वो इम्प्लीमेंट हो, उधर का मेमोरियल बन जाए, अच्छा रहेगा। बिकॉज एटलीस्ट देखिए कि आप, मेरा तो यही है कि द वर्ल्ड शुड नो दैट अरुणाचल इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इंडिया। तो फिर आपको तो ये तो पता है ना कि पता नहीं रहता है कि अरुणाचल किधर का कहाँ है। तो एक सपूत इस देश का, अरुणाचल का शहीद हुआ है, विक्टिमाइज हुआ है टेररिस्ट अटैक का, तो उसकी यादगार में अगर एक मेमोरियल खड़ा कर देता है, एक्सग्रेशिया दिया है, तो अच्छी बात है। और सरकार को शायद इससे ज्यादा और करना चाहिए। I mean, लेकिन context to Arunachal is also emerging as a tourist place. that is why, what that is why, precautions तो government should take according to you? ऑब्वियसली जैसे कि आपने अभी हमारे प्रेसिडेंट साहब से भी पूछा कि आईएलपी से रिलेटेड उसको और स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, और स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए, आईएलपी को स्ट्रिक्ट कर देना चाहिए। हर किस, क्योंकि ये एक, देखिए आप जिस जगह जाते हो वहाँ हर हर जगह का एक एक कानून होता है, वो कानून को तो जो बेसिक कानून है उसको फॉलो करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये किसी के अगेंस्ट में है। जैसा हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, वी आर बॉर्डरिंग 3 इंटरनेशनल कंट्री, देयर इज अ थ्रेट। चाइना भी कितना एबडक्ट करते हैं यहाँ के लोगों को, किसी का भाई गुम हो जाता है, किसी का पापा गुम हो जाता है, बरसों बरसों तक वापस नहीं आते हैं। तो देयर आर मेनी इंसिडेंट। तो ये सबको, और आपको पता है अरुणाचल हैज अ हिस्ट्री, तभी करके यहाँ पे बहुत सारा मिलिट्री डोमिनेटेड एरिया भी है। तो इसलिए आईएलपी इज वेरी मस्ट, और फिर वो रहना चाहिए, चाहे वो टूरिस्ट अट्रैक्टेड या सेंट्रल स्टेट हो, जो भी, वो तो चलता रहेगा, पर जो लो कानून है वो उस पर